हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। भगवान शिव अपने भक्तों को हमेशा अच्छे विचारों को अपनाने और बुरे विचारों से दूर रहने की सलाह देते हैं। महादेव के अनुसार मन में अच्छे विचारों को लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को रखें, जैसे कि सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखें, किसी को भी नुकसान न पहुंचाएं, हमेशा ईमानदार रहें। शिव कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति से भी मन में अच्छे विचार आते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोच रखते हों और अच्छी बातें करते हों। धर्म और आध्यात्मिकता से मन में शांति और सकारात्मकता आती है। इसलिए नियमित रूप से पूजा पाठ करें, गीता, रामायण, महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें और ध्यान साधना करें। सदाचारी जीवन जीने से मन में शुद्धता और सकारात्मकता आती है। इसलिए हमेशा सत्य बोलें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों की मदद करें और किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहें। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि मन में अच्छे विचारों को लाने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास करना भी बहुत फायदेमंद होता है। योग और प्राणायाम से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है, जिससे अच्छे विचारों का जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है तो वह अपने मन में अच्छे विचारों को लाने में सफल हो सकता है। अच्छे विचारों से व्यक्ति का जीवन सुखमय और सफल बन जाता है। शिव अपने भक्तों को मन में अच्छे विचार कैसे लाए, इसके बारे में एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक साधु रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और सदाचारी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन में अच्छे विचार नहीं ला पा रहा हूं। मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन में अच्छे विचार ला सकूं। साधु ने युवक को कहा, मन में अच्छे विचार लाने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि अच्छे विचार क्या होते हैं। अच्छे विचार वे होते हैं जो दूसरों के लिए लाभदायक होते हैं। वे विचार होते हैं जो प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति और शांति को बढ़ावा देते हैं। साधु ने युवक को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत ही परेशान थी। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आप अपनी प्रजा पर अत्याचार क्यों करते हैं? आपकी प्रजा आपसे बहुत ही परेशान है। राजा ने साधु को कहा, मैं अपनी प्रजा पर अत्याचार इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उन्हें सजा देना चाहता हूं। वे मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं। साधु ने राजा को कहा, राजन, सजा देना तो ठीक है, लेकिन उसे न्याय के साथ देना चाहिए। आप अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे आपका कर्म खराब हो रहा है। राजा साधु की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने साधु से कहा, साधु जी, आप मुझे बताएं कि मैं अपने कर्म को कैसे सुधार सकता हूं। साधु ने राजा को कहा, राजन, कर्म सुधारने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपने मन में लाना होगा। अच्छे विचारों को अपने मन में लाने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। दूसरों को प्रेम और करुणा से करें। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। सदैव सत्य बोलें। सदैव दूसरों की निंदा न करें। सदैव दूसरों से क्षमा मांगें। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसने साधु से कहा, साधु जी, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। मैं अपने मन में अच्छे विचार लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने साधु की बातों को ध्यान में रखा। वह अपने मन में अच्छे विचार लाने की पूरी कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद राजा का चरित्र बदल गया। वह अब क्रूर नहीं था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत ही खुश थी। युवक ने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। मैं अपने मन में अच्छे विचार लाने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु ने युवक को आशीर्वाद दिया। शिव कहते हैं कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मन में अच्छे विचार लाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, दूसरों को प्रेम और करुणा से करें, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, सदैव सत्य बोलें, सदैव दूसरों की निंदा न करें, सदैव दूसरों से क्षमा मांगें। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। शिव कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करें, बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दें। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पवित्र स्थानों पर जाने से मन को शांति मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। ईश्वर का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है और अच्छे विचार आते हैं। अच्छे लोगों की संगति करने से मन में भी अच्छे विचार आते हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को ज्ञान मिलता है और अच्छे विचार आते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास से मन को शांति मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। प्रकृति से जुड़ने से मन को शांति मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। अच्छे कार्य करने से मन को खुशी मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। दान करने से मन को संतुष्टि मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। शिव कहते हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा आपका समर्थन करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं, वे आपके मन में अच्छे विचार लाने में मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में खुशी के स्रोतों को पहचानें और उन पर ध्यान दें। ये स्रोत आपके मन को सकारात्मक और आशावान रख सकते हैं। अंत में याद रखें कि अच्छे विचार लाने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप शिव की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने मन में अच्छे विचार लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।